हेलो दोस्तों, मैं हूं अमितेश कुमार। और आज के दोस्तों के ऊपर चर्चा करेंगे जो ज़्यादातर नाराज रहते हैं, जो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। इसके लिए हम स्वागत करना चाहते हैं रमेश। ये हमारे परम मित्र हैं, इनका स्वागत करना चाहते हैं। रमेश सैनी आए हैं, बैठिए। तो रमेश, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सैनी और आज मेरा मित्र कुछ सवाल पूछने के लिए आज मेरे को बुलाया, इसने फोन किया। तो पूछिए अमितेश भाई। हम दोस्ती के ऊपर कुछ पूछना चाह रहे थे कि आपकी दोस्ती के ऊपर क्या राय है। दोस्ती के ऊपर आए तो अब अलग अलग मुद्दों से अलग अलग उम्र के हिसाब से देखा जाता है कि दोस्ती किस हिसाब से निभानी चाहिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती 17-18 साल की होती है, वहीं तक दोस्ती होती है, लेकिन ये तथ्य 100% प्रूफ नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि दोस्ती बुढ़ापे तक निभाते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा ये है, आप पूछने क्या चाह रहे हैं? है कि आपकी और हमारी दोस्ती किस किस टाइप की है। देखिए, ये हमारे परम मित्र हैं। ये आज से लगभग 10 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्ती को लेकर मेरा ये मानना है कि दोस्त को छोटी मोटी गलतियों पे जो है बता देना चाहिए, ना कि नाराज होकर बैठ जाना चाहिए। आजकल रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि आजकल देखा जाए तो शहर और गांव में अलग अलग दोस्ती के मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो दोस्ती के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि शहर में दोस्ती जो है आजकल थोड़ा मतलबी टाइप की हो गई है, लेकिन गांव में अभी भी दोस्ती कुछ ऐसी बची है जिसको हम देखा जाए तो बिना मतलब की दोस्ती कह सकते हैं या बिना फायदे की कह सकते हैं। जैसे कि हमारे और तुम्हारे बीच में 10 साल के बीच में काफी लड़ाइयाँ हो चुकी है, जिसमें हम कभी काफी काफी टाइम तक नहीं बात कर पाए, काफी दिन। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी दोस्ती उससे कुछ प्रभाव पड़ा है। नहीं नहीं, देखा जाए तो अगर दोस्त की गलतियों को अगर उसी अंदाज में माफ करता है जिस अंदाज में वो पहले से करता आ रहा है, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि दोस्ती में कोई फिकाट आएगी। लेकिन हमें दोस्ती में दो बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि बात अगर ज्यादा गहरी है या ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ज्यादा जरूरी है तो फिर दोस्तों को छोड़ देना चाहिए, और बात अगर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए। अच्छा, तो जैसे कि हम काफी टाइम से साथ में हैं, तो हमारे जैसा कोई और दोस्त मिला है अभी तक आपको। देखिए, दोस्त तो कोई किसी के जैसा नहीं होता। कुछ लोग बेहतर होते हैं, कुछ लोग बेहतरीन होते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दोस्ती का कोई मापक नहीं होता। जैसे एक दो टीचरों का कोई मापक नहीं होता, वैसे ही एक दोस्ती का मापक नहीं होता। तो जैसे कि हम बात करना चाह रहे हैं कि एक दोस्त अभी आजकल हमसे बहुत नाराज चल रहा है, उसकी नाराजगी की क्या वजह है। एक दोस्त है इसमें का जो थोड़ा नाराज रहता है, तो उससे मैं यही कहना चाहूंगा, देखो छोटी मोटी गलतियों से नाराज होने से ये रिश्ते और खराब हो जाते हैं। इसको अगर बरकरार रखना है तो छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ता है। इंसान गलतियां करता है, मैं भी करता हूँ, ये भी करता है, और भी दोस्त करते हैं। अच्छा, तो और कोई राय आपके आपके पास हो तो बताइए इसके खिलाफ। राय तो मेरी यही है कि हमें उम्र के हिसाब से दोस्ती में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कि बचपन में तो हम लोग उतना ज्यादा सोचते थे दोस्तों के बारे में कि छोटी मोटी बातें न लग जाए, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती जाती है। उन जिम्मेदारियों के तले हम लोग दब जाते हैं। हमें अपना परिवार भी देखना होता है, साथ में हमें अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी होती है, साथ में दोस्ती भी देखनी होती है। कुछ लोग करते हैं कि दोस्तों से वो अलग ही हो जाते हैं, वो अपनी सिर्फ पर्सनल लाइफ को करते हैं। ठीक है रमेश, कुछ दोस्त होते हैं जो क्या कहते हैं, लड़की उड़की भगा के ले जाते हैं और उसके बाद दोस्तों का नाम लगा देते हैं। उन दोस्तों के लिए आपकी क्या राय है। नहीं, मैं सही से बोलता हूँ दोबारा। ठीक है। थोड़ा हड़ताल हो जाएगी ना। अच्छा, जैसे कि रमेश, कुछ लड़के हैं, कुछ दोस्त हैं ऐसे जो क्या कहते हैं, लड़की भगा के ले जाते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं दोस्तों का नाम लगवा देते हैं या फोन करके उन्हें थाने पहुंचवा देते हैं। उन दोस्तों के खिलाफ क्या राय है आपकी। उन दोस्तों के खिलाफ में यही राय है कि अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो तो पहली बात तो अपने दोस्त का सहारा उस हद तक लो जिस हद तक वो सेफ रहे। अब आप दोस्त को लेकर या दोस्त के फोन से फोन कर रहे हो या आप दोस्त को फंसा कर जा रहे हो तो वो क्या फायदा है। दोस्त को फंसा कर नहीं जाना चाहिए। एक मतलब और भी है ना कि जो दोस्त लड़की भगा के ले गया वो तो खुद परेशान है और खुद फंसा हुआ है, तो वो कैसे दूसरे को बचाएगा। तो उसके लिए हमें एक उपाय करना पड़ेगा ना, हमें जो पीछे का सीक्वेंस है उसको बदलना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है, आजकल हमारे संविधान में ये तो निर्णय है कि अगर तुम 18 साल के हो तो आप अपना निर्णय खुद ले सकते हो। इसमें लड़का भी नहीं निर्णय तो ले सकते हैं, घर वाले नहीं मानते हैं ना। तो जैसे कि वो दोस्त भगा के ले जा रहे तो हमें सहायता करनी चाहिए, नहीं करनी तो मैं चाहिए। ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त की मदद वहीं तक करनी चाहिए जहां तक वो आप सेव रह सको। अगर आप सेव नहीं है तो फिर दोस्त सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ रहेंगे। तो इसका एक मेन मुद्दा यह है कि हमारे संविधान में ये
प्रावधान है कि जब तुम 18 साल के हो जाते हो तब तुम अपने निर्णय खुद ले सकते हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लड़की अगर तुम्हारे साइड है तब तो तुम आप पूरे सेफ हो, आपके दोस्त भी सेफ हैं, आप भी सेफ हो। लेकिन जहां लड़की बदली वहां आपका खत्म। वो तो खत्म हो जाएगा। आएगा पूछना है, लेकिन ये तो बता